गेलै अखन तक हमरा सब लेल कोनो सरकार नहीं छै जागल, तो एहि लेल हम सब किनको नहीं चुन। एहि बार तो आशा के कहल गेल छलै कि बजायल गेल रहै धरना प्रदर्शन प्रताड़ित कयल जाइ छै, लेकिन अखन की सब प्रताड़ित करना किया, कौन कौन काम कहै छै? होगा मानदेय देंगे, 15,000 है 15 करेंगे, लेकिन वो भी प्रोत्साहन राशि है, मानदेय कुछ नहीं है। हम लोग कितने बैठे कुछ नहीं कुछ नहीं। गाँव से लो जाके जाइ छै प्राथमिक स्वास्थ्य। हाँ सब काम के दायित्व बहुत काम छै। अब ओते हम अखन ओते नहीं है, लेकिन हम बहुत काम छै, नवासी काम छै। अब भेटे छै किछ नहीं, नवासी उनको दे दिया गया जिससे जीवेश मिश्रा को फायदा पहुंचा। तो क्या लगता है कि ऋषि मिश्रा जी के वोट बैंक में और जो उस्मानी जी थे उनके वोट बैंक में कितना अंतर होगा? राजद और कांग्रेस की बात करेंगे। देखिए, जिस समय में ये सीट का अदला बदली हुआ राजद और कांग्रेस के बीच, वो नहीं होना चाहिए था। राजनीतिक घाटा हुआ दोनों को। यदि ऋषि मिश्रा को मिल गया रहता तो उस बार ऋषि मिश्रा इनको परास्त कर देते और हार गए। हाँ, अगर ऋषि मिश्रा आते तो जीत जाते, अभी आएंगे फिर जीत जाएंगे। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, जब भी हम कहीं गांव, किसी पंचायत या शहर में गुजरते हैं चौक चौराहों से, तो निश्चित तौर पर हम वहां के हालात पर एक बार चर्चा करना चाहते हैं। और हम जब गाड़ी से गुजर रहे हैं तो देखे हैं कि कुछ लोग यहां बैठे हुए हैं। ये मुरेठा है, मुरेठा के बैंक के पास हम हैं और यहाँ पर देखिए कुछ लोग आपस में बैठे हुए अपने दैनिक चर्चा पर बात करें। लेकिन हम बता दें आपको, देखिए जाले विधानसभा का एक समीकरण आपको हम बता देते हैं। जाले विधानसभा में मुख्य रूप से दो पार्टी है, भाजपा के वोटर हैं, दूसरा राजद समर्थित वोटर हैं। अगर हम 2020 और 24 के वोटों का अंतराल करेंगे तो हम आपको बता दें कि 52% भाजपा को मत गए थे, जबकि हम बता दें कि 38% से 40% राजद का वोट बैंक है। लेकिन राजद के वोट बैंक से कांग्रेस का जब पिछली बार उम्मीदवार था तो उसमें 3% की कमी आ गई थी। तो इस तरह हम बता दें, यहाँ का जातिगत समीकरण भी एक बार समझ लीजिए। यहाँ अल्पसंख्यकों की संख्या लगभग 1 लाख से अधिक है। वहीं बनिया वोट है जो अति पिछड़ा है, उनकी भी लगभग 1 है। ठाकुर जो हैं वो लगभग 21,000 हैं और यादव आपको 18,000। तो इस तरह का जो जातिगत समीकरण है उसके आधार पर यहाँ के विधायक हैं जीवेश मिश्रा। लेकिन इससे पहले जो विधायक थे राष्ट्रीय जनता दल से थे, और हम बता दें वो ऋषि मिश्रा पहले विधायक थे इस क्षेत्र में। लेकिन अभी जो विधायक हैं जाले के जीवेश मिश्रा, दोनों के कार्यकाल की तुलना करेंगे। इसके बाद ये भी कहेंगे कि इस क्षेत्र में विकास कहाँ हुआ कहाँ नहीं हुआ। क्या नाम हुआ आपका? शैलेंद्र कुमार मिश्रा। देखिए, हम जब मुरेठा से गुजर रहे थे तो यहाँ पर गांव में कुछ लोग बैठे थे, हम चर्चा करें। शैलेंद्र कुमार मिश्रा, आप क्या हैं? सरपंच प्रतिनिधि हम हैं। सरपंच प्रतिनिधि। अच्छा, ये एक चीज़ हम जानना चाह रहे हैं कि जाले का विधिवत 10 वर्षों में विकास की बात अगर करें तो विकास नजर आ रहा है आपको? किन किन क्षेत्रों में आया, कहाँ कमी रह गई है? विकास के नाम पे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। देखा जाए तो आप शायद हमारे गांव में घूमे भी होंगे या घूमेंगे तो बोर्ड जहां तहां लगा हुआ मिलेगा, जिसमें आपको अभी वर्तमान विधायक जो हमारे हैं उनका गिना चुना कोई रिपेयरिंग बोर्ड मिल जाए तो मिल जाए, फ्रेश बोर्ड कहीं मिलने वाला नहीं है। एक स्वास्थ्य केंद्र हमारे गांव में बना हुआ था, वो ऋषि मिश्रा और श्री विजय कुमार मिश्रा जी के MLC थे उस टाइम में, और जस्ट उसके बाद इलेक्शन हुआ और ऋषि मिश्रा हार गए, जीवेश कुमार मिश्रा जीते। मगर उस स्वास्थ्य केंद्र में उद्घाटन तो किए, बनवाए विजय कुमार मिश्रा और उद्घाटन किए जीवेश कुमार मिश्रा, मगर आज तक उसमें जाकर के देखिए तो ना एक बेड मिलेगा ना एक चेयर मिलेगा। मतलब स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर, वहाँ पे स्वास्थ्य के नाम पर कुछ है ही नहीं। एक कंपाउंडर, एक नर्स या कोई भी चीज़ आपको दिखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ वो उद्घाटन किए और उसके बाद आराम से अपने घर जाके बैठ गए। तो मुरेठा में और क्या क्या लगता है, क्या क्या काम हुआ, क्या क्या काम बाकी है? सबसे बड़ा तो स्वास्थ्य के ऊपर ही बात किया जाए। हमारे गांव में इतनी बड़ी पंचायत है और एक स्वास्थ्य केंद्र जो बना हुआ है, पूरे सुसज्जित रूप से मकान का ढांचा बन चुका है, मगर उसमें कुछ दिया गया नहीं आज तक। 10 साल जीवेश कुमार को हो गया मगर अभी तक कुछ भी नहीं, उसके ऊपर देखे तक नहीं, झांके तक नहीं। मुरेठा गांव है कोई जाले प्रखंड में, ये भी नहीं आते हैं कि नहीं इस क्षेत्र मुरेठा में? आते हैं, अपना भोज खाने आते हैं। अच्छा, भोज सब आजकल मंत्री विधायक का हो गया कि चले गए किसी काम में, कार्यक्रम में चले गए, जाके वो भोज खाए, उसी में 10 आदमी से मिला। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि
आप क्या चाहते हैं? मुरैठा का सर्वांगीण अगर विकास करना है तो क्या सड़क नाला, जब आपको कहें कि नल जल योजना, ये सब ये सब तो देखिए, जल योजना तो हर बिहार का ही आप देखे होंगे, ये सब कॉमन समस्या है। हाँ, ये सब कॉमन समस्या है। और नाला जमाव जल जमाव की बहुत ज़्यादा समस्या है हमारे गांव में। बीच बस्ती में जाकर के आप देखें तो कचरा भरा हुआ है जल जमाव की वजह से, उसका निकासी का कोई रास्ता नहीं है। इस पे उनको कोई मतलब नहीं, कोई ध्यान। क्या लगता है वो बीजेपी के वोट से जीते हैं कि वो अपनी एक छवि अपने अथी से जीतते हैं? नहीं, वो बीजेपी के वोट से जीते हैं। बाद बाकी उनका अपना छवि क्या है? कुछ भी नहीं। क्या वो बैक में कुछ उनका ऐसा कुछ कार्य दिखाया जाए जिसकी वजह से उनको लोग जानते हो और उनके व्यक्तिगत वोट हो? कट्टर हिंदुत्व का बोलते हैं, कट्टर हिंदुत्व की वो तो भाजपा का है ही, भाजपा के। हाँ। अच्छा, ये पलायन को लेकर के बातचीत चल रही है कि पलायन को कांग्रेस दबाव डाल रही है राजद पर, तो क्या लगता है कि कांग्रेस वोट और राष्ट्रीय जनता दल का वोट में हमने देखा कि 2-3% का अंतर आ गया? यानी राजद का जो वोट था, कांग्रेस को उस्मानी जी पिछली बार लड़े, उनको कहा गया कि ये आयातित है, वो यानी कि वो जो हैं वो बाहर से आए हुए हैं, उनको दे दिया गया, जिससे जीविस मिश्रा को फ़ायदा पहुंचा। तो क्या लगता है कि ऋषि मिश्रा जी के वोट बैंक में और जो उस्मानी जी थे उनके वोट बैंक में कितना अंतर होगा? राजद और कांग्रेस की बात करेंगे। देखिए, जिस समय में ये सीट का अदला बदली हुआ राजद और कांग्रेस के बीच, वो नहीं होना चाहिए था। राजनीतिक घाटा हुआ दोनों को। यदि ऋषि मिश्रा को मिल गया रहता तो उस बार ऋषि मिश्रा इनको परास्त कर देते हैं, और लेकिन वोट बट गया इन लोगों का, राजद और कांग्रेस में। राजद भी अपना स्थिर हो गया, कांग्रेस का जो वोट था वो मिला इनको अच्छी राजद का, बाकी कांग्रेस चला गया इधर। इस बार यदि वो दोनों महागठबंधन में आते हैं ऋषि मिश्रा जी, तो उनकी जीत सुनिश्चित है। उनका कार्यकाल कैसा रहा? ये थोड़ा सा, क्योंकि जाले जी का ही कार्यकाल सब बिहार के सबसे दयनीय स्थिति में ये क्षेत्र था विधानसभा। और विजय कुमार मिश्रा जो पहली बार यहाँ से विधायक हुए तो 1 अरब का काम उन्होंने करवाया। जो उस समय में राज्यसभा के जो मेंबर होते थे उन लोगों को यह अधिकार था कि वो अपना पैसा कहीं भी लगा सकते, तो वहाँ सबसे दिल्ली से लाए, यहाँ से लाए, बहुत काम हुआ। उसके बाद ये भी अपना काम किए, क्षेत्र में ये बराबर आते रहते हैं, घूमते। जनता को जो समस्या है वो जब इनके सामने आता है तो वो भरपूर प्रयास करते हैं कि उसका समाधान। ऋषि मिश्रा क्या मतलब उन्होंने क्या किस बात को फोकस किया यहाँ पर? विकास का है उनका फोकस, विकास का है। अपने पिताजी के चरण कमल पर चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ और, ऐसा नहीं लगता है कि राजद ये समझती है कि अगर ऋषि मिश्रा जी को टिकट मिलेगा तो हमारा मुस्लिम वोट कटेगा, ऋषि मिश्रा जी का ब्राह्मण वोट जो भूमियार वोट है वो अगर नहीं मिलता है राजद को तो उनको नहीं मिलेगा, तो उससे नुकसान होगा? ये नहीं, इस बार जो है सो ये गठबंधन में लड़ेंगे ये लोग दोनों, निश्चित तय है ये। कांग्रेस अपना जनाधार जो विलुप्त हो गया था उसको ला रही है। कहीं चर्चा नहीं होता था, गांव घर चौक चौराहे। एक विकल्प ये बता दीजिए हमको, जैसा लगता है कि अगर ये सीट कांग्रेस की थी है और कांग्रेस ही के रहेगी, तो क्या लगता है एक विकल्प ये भी हो सकता है कि ऋषि मिश्रा राजद ये दोनों का म्यूचुअल होगा, तो राजद से छोड़कर कांग्रेस से टिकट मिल जाए? तो हम नहीं कह सकते इस पर, हमारे ऐसी संभावना अगर होती है तो दो वोट बैंक वही रहेगा कि नहीं, ये हम जानना चाह रहे हैं। वो राजद में रहे या कांग्रेस में, वोट बैंक वो रहेगा? उनका रहेगा, उनका वोट जो है वो रहेगा। लेकिन अब वो क्या करेंगे ये तो पिछली बार ऐसे सीट नहीं मिला, ऐसा क्या लगा कि जैसे उनको नहीं मिला? कितने प्रतिशत वोट के अंतराल से वो हारे थे जो नहीं मिला? सीट राजनीति के कारण नहीं मिला उनको, ये सीट चला गया दूसरी जगह कांग्रेस के पक्ष। लेकिन ये तो आरजेडी से लड़ते उस बार, तो आरजेडी का ही क्षेत्र रहा। हाँ, देखिए यहाँ शुरू में कांग्रेस का क्षेत्र था, पहले तो उससे पहले तो सीपीआई का था। नहीं, शुरू वही था, 52 से कांग्रेस का था। लगातार यहाँ का विधायक जमुना काजी से लेके लोकेश नाथ झा जो थे उस समय तक। उसके बाद आपको वो ये क्या कहते हैं, जाले
हाँ जाले से वो सीपीआई का था। सीपीआई उनका था। एक बार सीपीआई जीता था, एक बार अब्दुल सलाम। हाँ अब्दुल सलाम साहब जीते थे, एक बार कांग्रेस का जो प्रतिनिधि आता था वो जीता था। इधर जो राम निवास जीते थे राजद से। राजद वही राजद से भी लगातार 2 टर्म तो शायद रामनिवास भी रहे हुए हैं। देखिए हम आपको बता दें, जो एक समीकरण बता रहा है, देखिए कई लोग हैं। अच्छा ये बताइए कि आपको लगता है कि इस बार कैसे, क्योंकि सामने है बीजेपी और महागठबंधन में, तो क्या लगता है कि किस तरह के उम्मीदवार का चयन होना चाहिए ताकि वोट प्रतिशत बढ़े? राजद के उम्मीदवार का चयन होना चाहिए तो बहुत प्रतिशत बढ़ेगा। राजद को मिलेगा तो, यानी कि हम बता दें आपको एक सर्वे ये भी लहर है राजद का लहर है। बिल्कुल। देखिए हम आपको एक और भी बात बता देना चाहते हैं। देखिए एनडीए हो या महागठबंधन, इस बार जो गंभीरता पूर्वक कोई एक सीट खोना नहीं चाहता है, तो सभी ये इस बात पर ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह का उम्मीदवार हो। देखिए मुस्लिम उम्मीदवार देने से लोग बच रहे हैं। बड़े बड़े पार्टी के नेताओं का हम विचार करेंगे तो हम मुस्लिम उम्मीदवार देने से बच रहे हैं। कारण उसमें एक है कि देखिए मुस्लिम वोटर तो हैं ही राजद के साथ या कांग्रेस के साथ, लेकिन अगर हिंदू उम्मीदवार आ जाते हैं तो मुस्लिम प्लस हिंदू वोटर्स आएंगे, जिससे महागठबंधन की जीत हो सकती है। तो ये एनडीए भी सोच रहा है। और ये उस्मानी जी के बारे में कहा जा रहा था, जो लोग क्षेत्र में बता रहे थे कि वो अचानक आए बाहर से, अभी भी वो अडानी मुद्दे पर जीवेश मिश्रा को घेर रहे हैं कि वहाँ का जमीन का अधिग्रहण जो है किसानों के साथ अत्याचार हुआ है, तो फिर अभी गायब थे, फिर आ गए। तो इस बार चर्चा है कि आखिर किस तरह के उम्मीदवार होना चाहिए। अच्छा आप मुरेठे के हैं, अच्छा क्या लगता है कि कांग्रेस को पिछली बार सीट देने से कितना नुकसान पहुंचा है महागठबंधन? सीट हार गए हम लोग, हार गए। हाँ अगर ऋषि मिश्रा आते तो जीत जाते, अभी आएंगे फिर जीत जाएंगे, कन्फर्म जीत जाएंगे। मैंने आप लोग का ये कहना है कि जो बड़े दल के नेता भी सोच रहे हैं कि अगर कोई मुस्लिम उम्मीदवार जाले से खड़ा होता है तो चेहरा अननोन था, चेहरा परिचित नहीं था, लोग जानते नहीं थे उनको, इसीलिए ऐसा हुआ। लोग उनको जानते नहीं थे। हाँ कोई परिचित चेहरा, फेमस चेहरा लोग के बीच में आए थे कि नहीं चुनाव लड़ने के लिए? उस समय आए थे उस्मानी जी? नहीं आए थे। नहीं आए थे, बिल्कुल नहीं आए थे। कितने वोट से हारे थे ये? इतना एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन 18-20 हज़ार से तो हारे थे। अच्छा एक चीज़ ये भी जानना चाह रहे हैं, क्योंकि एक सर्वे भी बता रहा है, जैसे अगर उस्मानी जी को टिकट मिला था तो क्या लगता है कि ब्राह्मण भूमियार ये लोग वोट जो थे, क्या इसमें जो राजद समर्थक थे उन्होंने कांग्रेस को दिया? क्योंकि हमने देखा कि 3% वोट में कमी आई है। लेकिन कुछ वोट तो उनको मिला था, कुछ वोट, हाँ मिला था उसमें, लेकिन वही अगर ऋषि मिश्रा तो ज़्यादा ही मिलता पूरा ये कह रहा है। हाँ ये देखिए ये बात हम कई जगह हम आपको बता रहे हैं, कई क्षेत्रों में ऐसी चर्चा है इस बार, क्योंकि जब बीजेपी हिंदुत्व का एजेंडा लेकर के सामने में आई है, उस वोट को काटने के उद्देश्य से महागठबंधन की एक ये भी पॉलिसी है कि जिस क्षेत्र में मुस्लिम बहुल है लेकिन जीतने के लायक नहीं है, यानी जीत नहीं सकते अपने वोट पर, तो उसमें हिंदू वोटरों पर उनका डोरा डाला जाए और हिंदू वोटों को काट करके अगर बुलाते हैं वो तो अल्पसंख्यक प्लस हो जाता है, क्योंकि यादव का 18,000 जाले में वोट होगा, तो और अगर बनिया का जो अति पिछड़ा उनका मिला के भी 1 लाख होगा। और आपको बता दें कि जो ब्राह्मण और भूमियार हैं उनका भी लगभग 25,000 दोनों मिलाकर के 40-50 हज़ार हो सकता है, 21,000 और 20। तो इस सब को अगर ऋषि मिश्रा का अगर यहाँ से टिकट मिलता है तो ऋषि मिश्रा भारी पड़ेंगे बीजेपी पर। और हम बता दें कि कई जगह जब देखिए 2 टर्म अगर कोई विधायक का 2 टर्म रहता है तो निश्चित तौर पर वैसे भी 30% वोट उनका कटता है। हाँ कट्टर हिंदुत्व को मुंह तोड़ जवाब देंगे ऋषि मिश्रा, क्योंकि पूरे बिहार में ही राजद ही एक ऐसा पार्टी है, उनकी महागठबंधन ऐसा पार्टी है जो कट्टर हिंदुत्व को तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं, बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देंगे, हरा सकते हैं, चित कर सकते हैं। अच्छा वक्फ को लेकर के क्या, वक्फ को लेकर के लगातार चर्चा, बीजेपी भी अभी इस मुद्दे पर चुनाव में आने हैं, वक्फ क्या? ये सब तो बहुत ऊपर की राजनीति है, हम लोग इसके बारे में क्या बता सकते हैं, लेकिन अगर चुनाव यहाँ के इस विधानसभा के हिसाब से ऋषि मिश्रा से बेहतर उम्मीदवार कोई नहीं है। अच्छा हम आपको बता दें कि देखिए हम लोग हर जगह जाते हैं जहाँ पर 5-10 लोग बैठते हैं, क्योंकि देखिए उसी से सर्वे होता है। मुरेठा का अगर सर्वे किया जाए, मुरेठा में कितने प्रतिशत वोट है, कितने वोट हैं यहाँ पर?
यहाँ पे वोटर तो 5,000 प्लस मिनट है, वोट पंचायत है। पंचायत में 5,000 5,000 से 5500 वोट गिरता है। तो इसमें किसका वोट प्रतिशत अधिक है, राजद, कांग्रेस का या बीजेपी का? 80% राजद का यहाँ वोट है। 80% जी। राजद का। जी, तो यहाँ पर जातिगत जो ऋषि मिश्रा रहे तो तो यहाँ पे 80% आपको राजद अच्छा, यहाँ पर जातिगत में कौन कौन सा जाति के लोग यहाँ यहाँ पे ब्राह्मण और भूमिहार, खतवे, मुसहर, पासवान, राम, उसके बाद कुम्हार, लोहार, मुस्लिम, यही सब सब। मिला के? हाँ, सब। तो लगता है कि अगर ऋषि मिश्रा यहाँ से खड़े होते तो 80% वोट उनको जा सकता है उनको। तो देखिए यहाँ यही सर्वे बता रहा है और हम आपको बता दें कि देखिए कांग्रेस के प्रत्याशी को पहले कहा जाए वो आयातित थे। ये लोग राष्ट्रीय जनता दल के, कांग्रेस के भी बहुत लोग उस समय बोलते थे, लेकिन कांग्रेस को टिकट लेना था जहाँ पे बेनीपुर और दूसरा जाले, ये 2 जगह सीट मिले, लेकिन दोनों जगह कांग्रेस हार गई। लेकिन इस बार राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि सीट ऐसे आदमी को दिया जाए वो पक्का जीत सके। ऐसे में ऋषि मिश्रा को अगर टिकट मिलता है, जिससे इन लोगों का कहना है, तो ऋषि मिश्रा को जो उनका राजद का वोट बैंक है, जो बेस वोट बैंक है यादव और मुस्लिम, उसके अलावा अगर ब्राह्मण, भूमियार और अलग जैसे कि कोयरी है, पासवान है, अलग अलग जाति के लोगों का वोट मिलेगा, तो ये बीजेपी पर यानी कि भारी पड़ सकता है, ये इन लोगों का कहना है। और इस बार में कठिन चुनौती है जीवेश मिश्रा के लिए, क्योंकि जो लगातार चुनाव जीतते हैं उनका 30% वोट निश्चित तौर पर करता है। अब उन्हें चाहिए कि किस तरह वो वोट का एडजस्टमेंट करे, लेकिन ऋषि मिश्रा के नाम की चर्चा जाले में अधिक देखी जा रही है। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPL सिटी केबल और दर्श चैनल पर लाखों लोग हर घंटे हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।